गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखने वाली बात है कि दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, बेसिकली होता ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कोर्सेज के दौरान आप लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की होती है कि आफ्टर 10th मैं किस चीज को चूज करूं। बेसिकली क्या है कि हमारा जो एनवायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट हम लोगों को केवल यही डिसीजन मिलता है कि वी हैव टू चूज मैथ। अगर मैथ नहीं लेंगे तो बहुत सी चीजें रिजेक्टेड खत्म हो जाएंगी। हालांकि ये पहले था, लेकिन आज के समय में किसी भी चीज की लिमिटेशंस खत्म हो गई हैं। मैं अगर कहूं तो मैक्सिमम टाइप ऑफ द कोर्सेज आर प्रेजेंट इन बायोलॉजी एंड कॉमर्स सेक्शंस, इन आर्ट सेक्शंस। किसी भी फील्ड का वर्च्यू समझने के लिए हमको उस फील्ड के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। मैक्सिमम टाइम में कोर्सेज कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते पूरी चीजें। हमको जस्ट एज एग्जांपल आई विल से कि एक बच्चा अगर किसी मैथ में कमजोर है, इट डजंट मीन कि वो बायो में तेज होगा। इसलिए सोच समझ के अपने कोर्स का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको आगे आपकी जॉब्स मिलेंगी और इसी पे बेस्ड आपको आगे वर्क करना है। आज अगर आप वर्क नहीं करते हो तो कल को आप फेल हो जाओगे उसमें। तो चीजों का सिलेक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सिलेक्शन थिंक अबाउट बाय योर माइंड। मैथ में कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बायो को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, बिकॉज बायो कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं अगर बात कहूं तो बायो में लिमिटेशंस आपके समय में खत्म हो गई हैं। हमारे इन्वायरमेंट में सिर्फ बायो को एक मेडिकल साइंस के हिसाब से ही समझा जाता है। लाइक एज एग्जांपल एमबीबीएस हम करेंगे, नीट का एग्जाम निकालेंगे, दैट्स इट, सिंपल। बहुत ज्यादा करेंगे तो फार्मेसी कर लेंगे, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन, क्योंकि हम अवेयर नहीं है चीजों के बारे में। इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन, हाउ कैन वी डील विद दिस सिचुएशंस। आज के समय में लिमिटेशंस बहुत हाई हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाया है। जिन लोगों को ये परफॉर्मेंस लगती है कि नहीं, मैं मैथ के बाद फोर्सेस में नहीं जा सकते, मैथ मेरे पास नहीं होगी तो मैं और चीजें नहीं कर सकता। एक्चुअली मैथ्स केवल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी लाइन है। मैथ्स कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं कि मैं मैथ्स ले लूंगा तो या नहीं लूंगी या लूंगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। नथिंग, देयर इज नॉट आउट द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप लोगों के सामने मैं बहुत सी चीजें ला रहा हूं और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देयर आर द टॉप 22 टाइप ऑफ द कोर्सेज। आई विल शो यू द टॉप कोर्सेज आफ्टर इंटरमीडिएट इफ यू गो फॉर द पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये 22 कोर्सेज आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। इन 22 कोर्सेज को अगर आप बेनिफिशियली लेते हो तो एट द टाइम ऑफ द नियर सिलेक्शन, क्योंकि अब तो चॉइसेस भी आ गई हैं, नए टाइप की जितनी भी चीजें हैं उन सभी के बारे में हमको जानकारी जरूरी है। वी ऑल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट द न्यू टाइप ऑफ द एजेंडास। इस वीडियो को परफॉर्म आपको कैसा वीडियो लग रहा है, इसके बारे में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट इसलिए करना ताकि मुझे ये पता चले कि हाउ कैन यू डील विद द वीडियो और व्हाट द वीडियो इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड बाय यू और नॉट। ठीक है, सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द टॉप कोर्सेज ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ द पीसीबी 22 कोर्सेज में लेकर आया और हर किसी कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा ड्यूरेशन प्लस उसमें कौन कौन सी चीजें आपको इस्तेमाल की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंस। ठीक है, वेटेरिनरी साइंस 5 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 5 इयर्स का टाइम चाहिए, जिसमें आप आफ्टर 12th ही कर सकते हो इसको। खैर, इसके जो जॉब प्रोस्पेक्ट है वो मैं आपको बता दूं। कई तरह के जॉब प्रोस्पेक्ट है, जैसे आप वेटरनरी ऑफिसर्स बन सकते हो, जिसकी एवरेज सैलरी 10 लाख से 12 लाख पर ईयर होती है। इसे मैं एनुअल ही सैलरी बताऊंगा। वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, 8 लाख रुपीज पर एनम। एनिमल ब्रीडर्स बन सकते हो, INR 4 to 5 lakhs। सोशल एनिमल वर्कर 3.8 लाख। वेटरनरी सर्जन 6 लाख। एनिमल साइंटिस्ट 5.42 लाख। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से बीटेक करते हो तो आपको 4 इयर्स का कोर्स देना पड़ेगा। और ये 4 इयर्स का जो कोर्स है वो हमको क्या क्या चीजें देता है, आप क्या क्या चीजें बन सकते हो, बहुत ही ध्यान से समझना। असिस्टेंट प्रोफेसर, इट मीन्स इसकी एनुअल सैलरी होती है 8 लाख।
जेनेटिक काउंसलर होता है 4 to 5 लाख। जूनियर साइंटिस्ट आप बन सकते हो 6 to 9 लाख। रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो 3.5 to 5 लाख। एंड सीनियर साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो अगर आपने अच्छा खासा एवरेजली रिकमेंडेड एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो 15 to 16 लाख तक आप अर्न कर सकते हो। ये बहुत हल्का बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसको हम लोग कहते हैं बी फार्मा या डी फार्मा। कोर्सेज दोनों सेम है। डी फार्मा आप 2 साल के लिए कर सकते हो और बी फार्मा आपको 4 इयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो बी फार्मा और इन सब चीजों में आपको सभी को मालूम है ये मेडिकल से रिलेटेड है और ये मेडिकल का जो कोर्स है इसमें इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो विद द एनी टाइप ऑफ द कॉलेज। पॉलिटेक्निक के थ्रू भी आप इस पे जा सकते हो। उसमें ग्रुप ई होता है, ग्रुप डी होता है। इन सभी चीजों पे इवन आप सेलुलर टेटिपोटेंशियल अगर सेल कल्चर पे आप जाते हो या कोई बैचलर की डिग्री जैसे अगर सेल बायोलॉजी करते हो तो वो भी पॉलिटेक्निक में आपको रिकमेंड किया जाता है। सेलुलर टेटिपोटेंसी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इस पे आप वर्क कर सकते हो और जिस फील्ड पे आप इंटर्नशिप करोगे, जिस फील्ड पर आप वर्क करोगे उसी फील्ड पर आपको अर्निंग मिलेगी। खैर नेक्स्ट पार्ट है बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। आप बात सोच रहे हो बैचलर ऑफ फार्मेसी, इस बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी की अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आपको जैसा हॉस्पिटल मिलेगा आप उसमें वैसा अर्न कर सकते हो। मैक्सिमम अगर मैं बात कहूं तो मिनिमम टू मिनिमम आप 5 to 6 लाख रुपीस पर एनम अर्न कर सकते हो। बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक, इसमें आप 3 तरीके की पोस्ट ले सकते हो। फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आई मीन टू से 10 लाख रुपीस पर एनम। डाइटिशियन 6 लाख रुपीस पर एनम। न्यूट्रिशनिस्ट 3 to 4 लाख रुपीस पर एनम इन अ हॉस्पिटल। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं और डॉक्टर्स लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रॉपर क्या, जैसे किसी लाइक एज ए डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आपको क्या रिकमेंड करना है फूड में, वो डाइटनेस का काम होता है। ठीक है, आगे चलते बीएससी नर्सिंग। मैक्सिमम जो बीएससी नर्सिंग की बात मैं अगर करूं तो बीएससी नर्सिंग जो लोग करते हैं उन लोगों के साथ सबसे बढ़िया गर्ल्स के लिए ये टॉपिक होता है। बीएससी नर्सिंग में देखो आप कई तरह की चीजें कर सकते हो। गर्ल्स को सिर्फ नर्सिंग के बारे में इतना पता है कि नर्स जस्ट एज ए टाइप ऑफ अ हेल्पर, क्लियर। बट आपको मैं बताता हूं स्टाफ नर्स जिसकी एनुअल सैलरी है 3.2 LPA। क्रिटिकल केयर नर्स होती है, नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हो 3 to 4 लाख। नर्स मैनेजर बन सकते हो 6 लाख पे आप पहुंच जाओगे। नर्सिंग डायरेक्टर अगर आप बनोगे तो 8 to 10 लाख रुपीस पर एनम। और ओटी नर्स अगर आप बन गए तो 2.5 लाख। ऑपरेशन थिएटर में भी तो नर्स होती है। क्या तो आपको मैंने जो चीजें बताई हैं उनमें से वेटरनरी, जेनेटिक, फार्मेसी और ये 4, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग। अब बात आती है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। बैचलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 3 इयर्स का कोर्स होता है। नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स होता है। और ये जो बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी है इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, INR 3.5। फूड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो 5 to 6। क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो 5.5। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो 4.5। जितनी भी है मैं टेक्नोलॉजिस्ट ही बात कर रहा हूं। आप ये सोच रहे थे ना कि अभी तक मैथ्स में ही केवल टेक्नोलॉजी है, नहीं, टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा कहीं एक है। आप फैन, कूलर, एसी के बिना तो रह सकते हो लेकिन दवाइयों के बिना नहीं रह सकते। दैट्स अ प्रॉब्लम। बायोमेडिकल साइंटिस्ट 6 to 7 लाख पर एनम। माइक्रोबायोलॉजी 6.6 लाख पर एनम। तो बात आपकी यहां पर क्लियर हो गई माइक्रोबायोलॉजी की। फार्मेसी की मैंने आपको बताया ही है और इसमें फार्मेसी में केवल फार्मासिस्ट का ही कोर्स नहीं है, इसमें कई तरीके के कोर्स हैं। मेडिकल राइटर 3 लाख पर एनम। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट 5 लाख पर एनम। ड्रग सेफ्टी एसोसिएट 3.5 लाख। ड्रग इंस्पेक्टर कोर्सेज होते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी 5 और 6 लमसम 5 to 6 मिनिमम जो है पोस्ट होती है। अगर मैं फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की बात करूं तो 6.5 लाख। फॉर्मूला डेवलपमेंट एसोसिएट को 5 लाख। सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, जैसे कि आप सेल्स में सेल्स मैनेजर बन सकते हो या कि MR बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो 4 लाख। फार्मेसी का बिजनेस अगर आप करोगे तो 8 लाख। और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एसोसिएट
क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एसोसिएशन टाइप के, एश्योरेंस टाइप का एसोसिएट अगर आप बनते हो तो 3.5 लाख। खैर ये बात आपकी फार्मेसी की मैंने पहले ही बता दी थी। अब अगर मैं बैचलर इन न्यूरो साइंस की बात करूं, ये जो 3 इयर्स का है, तो बैचलर इन न्यूरो साइंस में आपका न्यूरो इकोनॉमिस्ट कंसल्टेंट 8 लाख, फार्माकोलॉजिकल और हेल्थ केयर कंसल्टेंट 7.5 लाख, साइंटिस्ट जर्नल एडिटर 5.7 लाख, न्यूरोबायोलॉजिस्ट 5 लाख, प्रोफेसर 4.5 लाख एंड बायोकेमिस्ट इंटरनेशनल 4 लाख पर एनम। बीएससी इन न्यूट्रिशनल बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी आपको मैंने जो चीज बताई है वो न्यूरो साइंस की बताई है, ये वाली। अब न्यूट्रिशनल बायोलॉजी की बात कर लें तो न्यूट्रिशनल बायोलॉजी में क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट 3 लाख, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट 3.5 लाख, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, आप किसी स्पोर्ट्स के पर्सन के साथ अगर आप रिकमेंड किए गए तो आपको 5 लाख तक का अर्निंग है। कंसल्टेंट न्यूट्रिनिस्ट 5 से 6 लाख, पेडिट्रिक न्यूट्रिनिस्ट 6 लाख। ये है आपका न्यूट्रिशनल बायोलॉजी। आपने सोचा था ना कि बहुत छोटा दायरा, इसका दायरा इतना बड़ा है कि मैथ्स में इतना दायरा नहीं है, आर्ट्स में इतना दायरा नहीं है जितना इसमें है। आप घर के बगल में भी अपना कोई भी क्लिनिक खोलकर भी पैसे कमा सकते हो। बैचलर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 3 इयर्स का कोर्स होता है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो, डॉलर्स में इसमें होती हैं चीजें। असिस्टेंट फार्मेसी, बायो इंफॉर्मेटिकल साइंस। अब आप बात करोगे कि इसमें कितना पैसा मिलता है। अगर आप फॉरेन जा सकते हो तो 44 लाख, 75 लाख, 86 लाख, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नीशियन 91 लाख, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर 66 lakhs and marine engineering 70 lakhs. Can't imagine. This is really go beyond the limit, no? So these types of the things, molecular bioengineering, ये सारी चीजें आगे बढ़ गई। तो आगे हम अगर जाते हैं बीएससी बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आप कई बार किसी हॉस्पिटल में जा सकते हो, क्लिनिकल कोर्स कर सकते हो, और इससे रिलेटेड भी चीजें होती हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियन एलटी, इसका भी कोर्स आप कर सकते हो। और लैब टेक्नीशियन में आप किसी लैब पे वर्क कर सकते हो, नियर बाई लैब पे वर्क कर सकते हो, ब्लड चेकिंग कर सकते हो, ड्यूरेशन हर जगह आपकी जरूरत रहेगी। बीएससी इन टैक्सोलॉजी 3 इयर्स का कोर्स है। बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री 3 इयर्स का कोर्स है। बैचलर इन बायोमेडिकल साइंस 3 इयर्स का कोर्स है। इवन जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिफेंस के लिए, फोर्सेस के लिए जाना होता है तो उनके लिए ग्रुप वाई का कोर्स एयरमैन का एयरफोर्स पर है, केवल फॉर पीसीबी, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर द मेडिकल कॉर्प्स। So medical corps में during the time of the battle you are going to do any type of the surgical parts or any type of the medical part in the army section. It is for the air force also, and somewhere it is after the graduation you have to complete the graduation with the biology or something. Then you will go for the in medical corps in army also. So it is after for the PCB after the intermediate. That's why I am not recommended here for the medical. So for the army. So next one is MBBS. Everybody know we are going to pass the NEET examination and we are going to for the MBBS recommended doctors, and the course is for 8+1. So after passing the NET, BDS 5+1, 1 year intensive, 5 years का course. बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन BA-MS आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन BH-MS आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी 4 इयर्स का कोर्स आप ये कर सकते हो, और बैचलर ऑफ साइकोलॉजी 3 इयर्स का। आप अगर सोच रहे हो कि 22 कोर्सेज में हमारा पूरा रिकमेंडेशन लिमिटेशन खत्म हो गया, इट्स नॉट अ थिंग। After the 22 courses, there are a lot of much courses. If I recommend that there are total 86 type of the courses, but the top courses for the 22 type of the courses which I am going to recommend it to you, because of the reason by the help of these types of the course you will go for your livelihood and good earning is going to be produced from these courses. ये कोर्सेज आपको बहुत अच्छी अर्निंग देते हैं और इन अर्निंग्स का आप यूज कर सकते हो। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज्यादा आप अपग्रेड होगे। अब अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ में कोई प्रॉब्लम है, यू विल गो फॉर द मैथ, IIT JEE आप क्रॉस करो नेट और इसके बाद आप आगे चले जाओ। खैर, जिन लोगों को पढ़ाई करनी होती है बहुत ज्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा BSc सबसे पहले वो लेते हैं किसी भी चीज से, फिर उसके बाद वो MSc करते हैं और उसके बाद वो GATE क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो NET JRF को क्लियर करते हैं।
नेट जेआरएफ को क्लियर करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो और किसी भी जगह के प्रोफेसर बन सकते हो. एज यू नो द सैलरी ऑफ अ प्रोफेसर इज मोर देन 60K per month. So you will go find recommended to you that if you go for the PCB, then these are the small amount of the 22 top courses. किसी भी चीज के बारे में और फैक्ट के बारे में और किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी चीज करनी हो या पूछनी हो तो आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हो सेक्शन पे, और उस कमेंट के बाद आपको मैं सारी चीजें उसमें अवेलेबल कर दूंगा. कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज आपको ये सारी चीजें कराएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा. पर्टिकुलरली इफ यू नो अबाउट दीज थिंग्स देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. So please share, subscribe, and also recommended me that if any type of the courses is coming to you, what's the amount of the fees is going to be there, what's the amount of the scholarship is going to be there, or any type of the new scholarship will going to come, I will definitely tell you in my videos. Thank you. Have a nice day. Go for it, and you will rock it. And also follow this channel PC by sir. Thank you. Unit type of the courses are going to become and unit type of the videos are going to become for you. Thank you. Have a nice day.